मेरा नाम है विकास। तो क्या कहते हैं, शुरू करें आज की क्लास। आज मैं आपको बिजनेस स्टडीज क्लास 12th का सेकंड चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, उसकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है वो गाइडलाइंस जो हमें बताई गई हैं कई मैनेजर्स द्वारा, जिन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिस से ये समझा है कि किस तरह एक मैनेजमेंट को प्रॉपर्ली चलाया जा सकता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फीचर्स इस टाइप के हैं। सबसे पहला फीचर आता है यूनिवर्सल वैलिडिटी। इसका मतलब यह है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस में फॉलो होता है, चाहे वो बिजनेस हो या नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटा हो या बड़ा, दुनिया के हर कोने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है जनरल गाइडलाइंस। जनरल गाइडलाइंस का मतलब है ये वो तरीके हैं जो हर जगह पर अप्लाइड होंगे, हर समस्या के लिए अप्लाइड होंगे। और तीसरा जो है वो है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट काफी रिसर्च और एक्सपीरियंसेस के बाद बनाए जाते हैं, जो अलग अलग मैनेजर्स अलग अलग फील्ड में गेन करते हैं। तो प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर बनाए जाते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। चौथा पॉइंट है फ्लेक्सिबल। एज पर दी सिचुएशन इन प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को बदला जा सकता है। जैसे एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये है डिवीजन ऑफ वर्क, जहां पर हमें अपने काम को डिवाइड करना होगा। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन हमारा छोटा है, अगर ऑर्गेनाइजेशन में उतने एम्प्लॉइज नहीं है, तो क्या हम अपने काम को डिवाइड कर सकते हैं? जी हाँ। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, एज पर द प्रिवेलिंग सिचुएशंस, इनको चेंज किया जा सकता है। तो इसीलिए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होते हैं। इसके साथ साथ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आपके बिहेवियर में दिखते हैं। कुछ बातें जो ऐसी होती हैं जो आप बोलते हैं वो आपके बिहेवियर में भी दिखनी चाहिए। वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अगर आप पढ़ते हैं या प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को अगर आप समझते हैं तो वो आपके बिहेवियर में दिखनी चाहिए। तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट मेनली बिहेवियरल होती हैं। इसके साथ ही साथ इसका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी कि हर एक कॉज के पीछे उसका एक इफेक्ट होता है और इस इफेक्ट का एक रिजल्ट होता है। वैसे ही प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर एक कॉज के लिए बनाए गए हैं। उस कॉज से निपटने के लिए एक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है, उस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो लास्ट पॉइंट है, फीचर्स है, वो है कंटिंजेंट, यानी कि एज पर दी सिचुएशन इसको बदला जा सकता है। यानी कि ये कोई फिक्स नहीं है, ये कोई सेम नहीं है, इसको आप बदल भी सकते हैं। तो ये है सारे नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। अगला पॉइंट, जो अगला हमारा पॉइंट है, वो है सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंस ये है कि ये मैनेजर को एक दूरदर्शिता देता है, यानी कि आने वाले समय में क्या होने वाला है उसके बारे में एक मैनेजर को पहले से पता होता है। प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विद यूजफुल इंसाइट इनटू रियलिटी, यानी कि उसके इंसाइट में कहीं ना कहीं रहता है कि आने वाली सिचुएशन ये होने वाली है और उस सिचुएशन से कैसे निपटा जाए, इसके लिए वो मैनेजर आपको पहले से बता देता है। दूसरी चीज, मैनेजर, एक अच्छा मैनेजर वो है जो अपनी रिसोर्सेज को, ऑर्गेनाइजेशन की रिसोर्सेज को ऑप्टिमम तरीके से, यानी कि ज्यादा से ज्यादा तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करता है, उसको प्रॉपरली चलाता है और एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन आपको प्रोवाइड करता है। तीसरी चीज है साइंटिफिक डिसीजंस। कभी भी मैनेजर का डिसीजन अनसाइंटिफिक नहीं हो सकता, यानी कि मैनेजर का डिसीजन हमेशा साइंटिफिक होना चाहिए, हमेशा कुछ चीजों पर बेस्ड होना चाहिए। आप हवा में कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते। डिसीजन शुड बी साइंटिफिकली प्रूव्ड। डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो ऑलरेडी कहीं लिए जा चुके हैं और उनका कुछ ना कुछ रिजल्ट आया है। इसके साथ ही साथ आपको चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से भी एक अच्छा मैनेजर को अपनी रिक्वायरमेंट्स को बदलना होता है। जैसे ये जो स्थिति आज आई हुई है कोरोना की वजह से, क्या ये स्थिति के बारे में हमने आज से कुछ महीनों पहले सोचा था? नहीं सोचा था। लेकिन अगर एक मैनेजर होता और अगर एक अच्छा मैनेजर होता तो हो सकता है कि उसके दिमाग में ऐसी कोई सिचुएशन आई होती, हो सकता है उसके दिमाग में ये पॉइंट आया होता कि अगर मेरे बिजनेस में कहीं कोई ऐसी दिक्कत आ गई तो उस दिक्कत को हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे। तो उससे निपटने के लिए आपको पहले से ये चीजें मालूम होनी जरूरी है। इसके साथ साथ
एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना ना भूले, यानी हमारी समाज की जिम्मेदारी क्या है उसको निभाना ना भूले, चाहे वो उसकी पर्सनल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। एक प्रॉपर मैनेजर हमेशा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने की भरपूर कोशिश करता है। इसके साथ साथ एक मैनेजर वो भी होता है जो अपने एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग देता है, प्रॉपर रिसर्च देता है, प्रॉपर एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। और ये सारी चीजें इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में अगर बिना ट्रेनिंग के एम्प्लॉय को आप पहुंचा देंगे तो दिक्कत आपको ही आने वाली है। अगर सपोज कीजिए आप एक फैक्ट्री में एक एम्प्लॉय को लगाते हैं और उस एम्प्लॉय को वो फैक्ट्री में मशीन चलाना नहीं आता, वो मशीन चलाएगा और हो सकता है कि वो अपना हाथ गवा बैठे। तो इसलिए मैनेजमेंट की ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च प्रोवाइड करना भी प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस है। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं दो तरीके के प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जिसमें हम एक फेयोल के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा टेलर के बारे में पढ़ेंगे। क्या है फेयोल के प्रिंसिपल्स, क्या है टेलर के प्रिंसिपल्स, हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन थैंक यू।